लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन का हमने जस्ट बेसिक स्टार्ट किया था। क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन? क्वार्टाइल डेविएशन एक तरीके से एवरेज है ऑफ डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। सबसे पहली बात तो क्वार्टाइल्स क्या होता है? क्वार्टाइल एक वो चीज़ है जो हमारे पूरे डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हमारे पास कितने टाइप के क्वार्टाइल होते हैं? Q1 होता है, Q2 होता है और एक Q3 होता है। Q1 कौन सा है? जिसके अंदर 25% ऑफ डाटा जहाँ तक है हमारा वो होता है हमारा Q1। Q2 तक हमारा 50% डाटा कवर हो जाता है और Q3 तक हमारा 75%। अब Q3 से जो भी आगे बचा एंड तक वो बचा हुआ डाटा हो गया। 75% तक डाटा Q3 कवर करता है, Q2 हमारा 50% तक डाटा कवर करता है, Q1 हमारा 25% तक का डाटा क्या करता है? कवर कर लेता है। Q1 और Q3 क्वार्टाइल डेविएशन में मेनली कौन सा चाहिए? Q1 चाहिए और हमें चाहिए Q3 फर्स्ट क्वार्टाइल, इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वार्टाइल और इसे कहते हैं हम थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, हमने देखा था कि हमारा क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। इट्स जस्ट एन एवरेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन Q3 and Q1. Now the second term which is important over here is coefficient of quartile deviation. What is coefficient of quartile deviation? कोएफिशिएंट जो होते हैं हमारे क्वार्टाइल डेविएशन का वो क्या है? इट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सिंपली हमने सबसे पहले अपना क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला लिखा अपॉन Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 से हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते हैं। कोएफिशिएंट हम क्यों निकालते हैं? कोएफिशिएंट बेसिकली एक रिलेटिव मेजर है, क्योंकि हमारा जो हमने क्वार्टाइल डेविएशन निकाला है ये हमारा क्या है? एक एब्सोल्यूट मेजर है, ये हमारा एक रिलेटिव मेजर है। दो ऐसी यूनिट्स होंगी उनमें कंपेयर करना है, जैसे रुपीज़ और किलोग्राम में करना है या कोई भी है, तो उसमें कंपेयर करने के लिए हमारे लिए क्या यूज़फुल होता है? रिलेटिव मेजर। इसलिए हम यहाँ पे रिलेटिव मेजर भी क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे इसका। तो हमारे पास सबसे पहले 3 टाइप की सीरीज़ होती है, सबको याद हो गई होंगी अब तो, ये हर जगह ये 3 टाइप की सीरीज़ यूज़ होती हैं, विच इज़ इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। आज हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट देखते हैं, जितना आप लोग के एक बार में आप कर सकते हैं उतना ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंडिविजुअल देखते हैं कि हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें हम क्वार्टाइल डेविएशन। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया इंडिविजुअल सीरीज़ का। ये क्वेश्चन हमें क्या क्वेश्चन मांग रहा है हमसे कैलकुलेट करने के लिए? क्वेश्चन कहते हैं कि हमें फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। हमें क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना। अब क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या क्या 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक चाहिए हमें इसमें Q3 और एक हमें चाहिए इसमें Q1। Q3 चाहिए और Q1। अब Q1 क्या होता है? Q1 इज इक्वल टू n प्लस 1/4 आइटम। मीडियन आपको याद था? मीडियन हम क्या करते थे? n प्लस 1/2 आइटम, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करता था। क्वार्टाइल करते हैं हमारे डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसमें n प्लस 1/4 आइटम लेंगे इसमें। ये हमारा होगा Q1। Q3 क्या होता है हमारा? Q3 is 3 n प्लस 1/4 आइटम। ये n प्लस 1 हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में लेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, स्लाइटली, ज़्यादा माइनर कोई चेंजेस में नहीं आता। तो हम इससे हम एक बेसिक जनरल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। इससे हम Q1, Q2, Q3 कोई भी इजीली निकाल सकते हैं, विच इज़ Q सबस्क्रिप्ट K, कि K कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इज इक्वल टू K इंटू n प्लस 1/4 आइटम। K यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले सकता है, इट बी कैन बी 1, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अगर हमारी K की वैल्यू क्या होती? 2 होती, तो हम इसे कैसे रखते? 2 इंटू n प्लस 1/4 आइटम। ठीक है, हम इसको कैसे रखते हैं? K इंटू n प्लस 1/4 आइटम। और आपको मेन चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है इंडिविजुअल सीरीज़ में कि हमारा डाटा हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, हम तभी निकाल सकते हैं। तो हमें मेनली ध्यान रखना है कि हम अपना डाटा किस में रखना है, या तो असेंडिंग में रखना है या तो डिसेंडिंग में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें देखते हैं हमारा Q1 क्या होगा और Q3 क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा n क्या है। n क्या है? हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं इसमें, n हमारा वो है। कितनी हमारे पास ऑब्जर्वेशन हम काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। हमारे पास 11 ऑब्जर्वेशंस है, तो हमारा n क्या हो गया? 11 हो गया। n इज इक्वल टू 11।
सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपना Q1। Q1 किसके इक्वल है? Q1 इज n प्लस 1/4 आइटम। ओके, n कितना हमारे पास? 11 प्लस 1/4 12/4, यानी कि थर्ड आइटम। थर्ड आइटम हमारा Q1 है। थर्ड आइटम कहाँ की? हमारी जो सीरीज दी हुई है एक्स वैल्यूज़ है, जो उसमें थर्ड नंबर पे जो भी वैल्यू है वो हमारा Q1 है। तो हम देखते हैं हमारी थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 1 2 एंड देन थर्ड। थर्ड पे हमारा है 20, तो हमारा Q1 क्या है? 20 है। अब हम देखते हैं हमारा Q3 क्या है। Q3 इज n प्लस 1/4 इंटू 3। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ वैल्यू होगी, k की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे उससे मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, हमारे पास n क्या हमने देखा था, हमारा 11 है प्लस 1/4 इंटू 3। 3 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमने पहले ही देखा था कि हमारा 3 आया था, वो 3 इंटू 3 यानी कि 9th आइटम। जो भी हमारा 9th नंबर पे जो भी चीज़ होगी हमारी, वो होगा हमारा Q3, विच इज़ 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है, 7 8 9 50। इसका मतलब क्या है? 50 हमारा क्या है? Q3 है। थर्ड क्वार्टाइल क्या हो गया है हमारा? 50। इसका मतलब ये है कि हमारा 20 तक 25% डाटा कवर हो रहा है और 50 तक हमारा 75% डाटा क्या हो गया? कवर हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल होगा हमारा? क्वार्टाइल डेविएशन इज Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 क्या है हमारा? 50 माइनस Q1 कितना है हमारा? Q1 कितना था हमारा? Q1 इज 20, राइट? 20 अपॉन 2, तो ये आ गया हमारे पास 30 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 15। क्वार्टाइल डेविएशन क्या आ गया है हमारा? 15। क्वार्टाइल डेविएशन जस्ट एक एवरेज है ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द Q3 एंड Q1। ओके, नाउ हमें नेक्स्ट क्या देखना है? हमें इसमें कैलकुलेट करने के लिए कहा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब कोएफिशिएंट क्या होता है क्वार्टाइल डेविएशन का? इट इज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। आप डायरेक्ट कभी भी सॉल्व मत करें। मेरी एक प्रो टिप यही है, जैसे मैं करती थी कभी भी अपने टाइम में, तो वो यही था कि मैं सबसे पहले अपना फॉर्मूला नोट डाउन कर लेती थी। मेनली हमारे को फॉर्मूला चाहिए, हमें फॉर्मूला लिख कर पता लग जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ें डिमांडेड है हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। Q3 माइनस Q1 क्या है हमारा? आपने पहले कैलकुलेट करा था, 30 है वो। Q3 प्लस Q1 यानी कि 50 प्लस 20, इट वुड बी 30 अपॉन 70। ये हमारा आएगा 0.43 के अराउंड। हमारा कोएफिशिएंट क्या आ गया क्वार्टाइल डेविएशन का? 0.43। कभी भी इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे, हम इसे पॉइंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ना। सेकंड हमारी क्या है? डिस्क्रीट सीरीज। सेकंड में हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होते हैं? वो होते हैं जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होती है। इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे हमारे को फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। डिस्क्रीट सीरीज के केस में हमारे पास सेम ही फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए। बस हमें याद रखना है कि हम जैसे मीडियन कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के, उसी वे से हम इसमें भी अपना Q1 एंड Q3 कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन की हेल्प से इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी समझना। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे डेली वेजेस दी हुई है हमें कुछ वर्कर्स की और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दी हुई है हमें वेजेस और ये दी हुई है हमारे को उनकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेजेस क्या है हमारे को 10 से 100 तक दी हुए हैं, आप भी नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने इनको 10 से 100 तक नोट कर लिया। अब हमारे को फ्रीक्वेंसी है दी हुई है, फ्रीक्वेंसी इज 2 8 20 35 42 20 28 26 16 एंड 2। ये आ गए हमारे पास फ्रीक्वेंसी। हमारा Q1 क्या होता है? n+1/4। Q3 होता है 3 इंटू n+1/4। ठीक है, अब n+1/4 क्या होगा हमारा इस केस में? n क्या होगा हमारा? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें याद रखना ना है हमें कि डिस्क्रीट सीरीज में हमारा n क्या होता है? सिग्मा f। तो सिग्मा f क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का जो भी हमारा टोटल है
हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है 199। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है हमारा 199। सिग्मा एफ इज इक्वल टू 199 विच इज इक्वल टू n। ठीक है, अब हमें इसमें बेसिकली हम कहाँ पे देखते हैं कि हमारा कौन सा जो भी है वो इसमें वेजेस कौन सी हमारी Q1 होगी या कौन सी Q3 होगी। सबसे पहले हमारा इसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है, यहाँ पे ऐड ऑन करते आते हैं उसको। सबसे पहले हमने लिखी 2, यहाँ पर फर्स्ट की सेम ही रहेगी, फिर 2 + 8 10 हो गई, 20 + 30 10 30 हो गई, 30 + 35 65 हो गई। ऐसे हम सबकी ऐड करते जाएंगे और अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 107 127 155 181 197 एंड 199। मैंने पहले की प्रीवियस वीडियोस में खुद डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें हाउ टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आप उस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कब सही हमने एडिशन करा है, तभी करा है अगर हमारा सिग्मा एफ और जो हमारी लास्ट वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो सही हो। ठीक है, हमारे पास ये भी आ गया। अब हम निकालेंगे अपना Q1। Q1 इज इक्वल टू n+1/4, 199 + 1/4 विच इज़ 200/4। 200/4 कितना हो जाएगा हमारी 50th आइटम, यानी कि 50th आइटम हमारा Q1 है। अब 50th आइटम को हम इसमें लोकेट करेंगे CF में। 30 तक तो वो लाई नहीं करेगा, वो 30 के बाद ही लाई करेगा, 65 से पहले करेगा। तो हमारा जो ये वाला हो गया, ये हमारा क्या हो गया Q1। 40 क्या हो जाएगी हमारी, जो उसके सामने वाली वेजेस होंगी वो हमारा क्या हो जाएगा Q1। तो 40 हमारी क्या हो गई Q1। Q1 किसके इक्वल आ गया हमारा 40। ठीक है, अब उसके बाद हमें देखना है Q3। Q3 क्या होता है हमारा 3 n+1/4। n कितना है हमारा यहाँ पे 199 + 1/4 इंटू 3 भी करना है यहाँ पे। तो 3 इंटू ये तो हमारा कितना था 50, ये आ गया हमारे पास 150th आइटम। हमारे पास आ जाएगा 150th आइटम। 127 तक ये लाई नहीं करेगा, 127 के बाद लाई करेगा, लेकिन 155 से पहले लाई करेगा। तो हमारा कहाँ हो गया ये यहाँ पर, तो हमारा 70 क्या हो गया हमारा Q3। Q3 क्या हो गया हमारा 70। तो Q3 हमारे पास आ गया 70। अब क्वार्टर डेविएशन कैलकुलेट करना है, सेम ही फॉर्मूला है Q3 - Q1/2 विच इज 70 - 40/2 15। हमारा क्या आ गया क्वार्टर डेविएशन 15 सॉरी। देन इज कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, वो हमारा किसके इक्वल होगा Q3 - Q1/Q3 + Q1 विच इज 30 था हमारा Q3 - Q1, तुमने यहाँ पर ये भी कैलकुलेट करा था। एंड 70 + 40 तो आ जाएगा 30/110। ये हमारे पास आएगा अप्रॉक्स 0.27। हमारे पास आ जाएगा ये 0.27। हमने देखा कि हमारे पास इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज हमने कैसे कैलकुलेट करा है अपना क्वार्टर डेविएशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कॉन्टिन्यूस ले लेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या कर देंगे, हम स्टार्ट कर देंगे। वो लास्ट हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, बस उसके बाद ये वाला हमारी यूनिट भी क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। ओके।